नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी लोगों का, दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम राधा स्वामी सत्संग ब्यास वैक्सीन टीका केंद्र में खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोविड की वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, इसके कारण करीब 200 लोग वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली की एक बार फिर से पोल खुल गई है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में अब सबसे जो वैक्सीन का जो कार्यक्रम चला हुआ है वो अभी तक का सबसे बेहतरीन कार्यक्रम था, क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लोगों को बेहतरीन सेवा प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए हमेशा ही काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन आज उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से राधा स्वामी सत्संग ब्यास को जो वैक्सीन आज उपलब्ध हुई है वो काफ़ी कम मात्रा में हुई। इसके कारण यह परिस्थिति पैदा हो गई है। वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है और वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी भी पहुँचे हुए हैं, जो इस वक्त हमारे फ्रंट लाइन वर्कर भी हैं, क्योंकि कोरोना काल में जो हमारी सबसे बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इन लोगों को भी आज वैक्सीन के लिए के इंतज़ार के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पर जो डॉक्टर है उन्होंने बात की है कि हमारे को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, यदि जब वैक्सीन यहाँ पर पहुँचेगी उसके बाद ही यहाँ पर वैक्सीन लगने का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर हमेशा ही सोलन में कई प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वैक्सीन की शॉर्टेज के कारण लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि राधा स्वामी सत्संग ब्यास जो यहाँ पर टीका केंद्र में बनाया गया हुआ है, यहाँ पर करीब 200 से 300 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगती थी। लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से केवल उन्हें 10 वायल ही वैक्सीन की प्रदान की गई है। इसके कारण केवल अभी तक 100 लोगों को ही वैक्सीन लगी है और करीब 200 लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन उन्हें इंतज़ार के अलावा अभी कुछ नहीं मिल रहा है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग कब तक यहाँ पर वैक्सीन की आपूर्ति करते हैं, ताकि इन लोगों को वैक्सीन लग सके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो वैक्सीन लगाने के लिए लोग आए हैं वे ज़्यादातर फ्रंट लाइन वर्कर है, नगर निगम के कर्मचारी है, और उन्हें यहाँ पर वैक्सीन के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो चुकी है। लोग वैक्सीन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार ये बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं जो वैक्सीन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। क्योंकि आपको बता दें कि सोलन में जितने भी टीका केंद्र हैं वैक्सीन के लिए बनाए गए हुए हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन वैक्सीन की आपूर्ति की जाती है, वहीं से जारी होती है। और आज जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास को जो वैक्सीन जारी हुई है वो केवल 10 वायल ही वैक्सीन की जारी हुई, जिसमें केवल 100 डोजेज थी। और 100 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। वे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक स्वास्थ्य विभाग क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से यहाँ पर वैक्सीन पहुंचती है, तब कब उसके बाद ही यहाँ पर वैक्सीन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो वैक्सीन लगाने के लिए आए हुए हैं उनमें ज़्यादातर फ्रंट लाइन वर्कर हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं। वे अपना काम छोड़कर यहाँ वैक्सीन लगाने के लिए आए थे, लेकिन अभी वो वैक्सीन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगी। यह राधा स्वामी सत्संग ब्यास टीका केंद्र में इस प्रकार का मामला पहली बार सामने आया है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ पर जो वैक्सीन की खेप भेजी गई वो काफ़ी कम थी। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन यहाँ उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोलन जिला में इस तरह का मामला आना अपने आप में एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि प्रदेश में अगर यदि देखा जाए तो कांगड़ा के बाद जो कोरोना की सेकंड लहर चली है, तो कांगड़ा के बाद जिला सोलन में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर पिछले दिनों कोरोना की दवाइयों को लेकर भी संकट का सामना करना पड़ा था, और आज वैक्सीन को लेकर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो राधा स्वामी सत्संग ब्यास के कार्यकर्ता लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर बेहतरीन सेवाएं प्रदान की जा रही है। यही कारण है कि लोग यहाँ बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाने के लिए आते हैं, और प्रशासन भी इनकी सेवाओं से काफ़ी प्रभावित है। यही कारण है कि जो जिला सोलन में 200 बेड का जो मेक शिफ्ट अस्पताल बनाया जा रहा है वो यहीं पर बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो इनके कार्यकर्ता है वो लोगों की काफ़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग इस वक्त हमारे साथ जो लोग वैक्सीन लगाने के लिए आए हुए हैं वो भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और हम जिनसे आप मिलाने जा रहे हैं वो सोनू जी हैं। और सोनू जी का आपको बता दें कि ये इनकी जो ड्यूटी है वो चंबा घाट शमशान घाट में है। अभी तक करीब 200 करीब 50 कोविड पेशेंटों को 100 से ज़्यादा कोविड पेशेंटों को अभी जिला चुके हैं, और उनकी सेवा में लोग। सोनू जी का स्पष्ट कहना है कि जब वो वैक्सीन लगाने के लिए आए तो उनको बताया गया कि उन्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। और सोनू जी शमशान घाट में लगातार पिछले करीब 2 साल से सेवा दे रहे हैं, और कोविड काल में इन्होंने जो काम किए हैं उसके लिए लोग भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा खड़े रहते हैं, वो कभी घबराए नहीं हैं। कि सोलन में के जो चंबा घाट शमशान घाट है वहाँ पर करीब 50 कोविड पेशेंटों को जलाया जा चुका है, और सोनू जी वहाँ पर उपलब्ध है और वो लोगों की लगातार सेवा कर रहे हैं। तो सोनू जी, अभी तक जो कोविड के जो जितने भी मामले आए हैं तो वहाँ पर कितने लोगों को शमशान घाट में जो जलाया जा चुका है? जो कोविड वाले सर, हाँ जी, वो 100 से ज़्यादा सर, 100 से ज़्यादा जला दी। जो अभी था वो बहुत तेज़ हो गया था सर, अभी 1-2 दिन से थोड़ा आराम है। अच्छा, हाँ जी, वो अभी भी एक कोविड की बॉडी आने वाली है, उसको भी मैं बोला इंजेक्शन लगाना, आधे घंटे बाद एम्बुलेंस वाला को भी थोड़ा वेट करे, मैं इंजेक्शन लगा के जाता हूँ तो फिर उसका करते हैं सर। देखो कितना बड़ा मामला है कि अभी इन्होंने वैक्सीन लगानी है, उसके बाद इन्होंने कोविड के पेशेंट को
का अंतिम संस्कार भी करना है वहाँ पर जाकर। और अब जब यहाँ से फ्री होंगे तो तभी वहाँ पर कोविड पेशेंट का अंतिम संस्कार होगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला हो कि करीब आधा घंटा तक इंतज़ार करें ताकि उनको वैक्सीन लगे, और वैक्सीन लगने के बाद वे आधा घंटे तक यहाँ पर इनको थोड़ी देर के लिए आइसोलेशन में भी बैठना पड़ेगा। तो इस जो वैक्सीन में जो देरी हो रही है उसके कारण सोनू जी अपने जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, वो उसको पूरा करने में भी फ़िलहाल अभी निष्फल हो रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाओं की कमी पाई जा रही है। तो सोनू जी, पंजाब केसरी टीवी से आपका बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर, जी। ये आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। हालांकि जी हाँ, आपको बता दें कि जो इस लाइन में लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इनकी टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की जा चुकी है। और जो वहाँ पर यहाँ पर वेटिंग में लोग बैठे हुए बड़ी संख्या में, अभी उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई है क्योंकि वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो प्रशासन को यहाँ पर जो भी प्रबंधक है उन्हें भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वे रजिस्ट्रेशन कर दें और वैक्सीन ना पहुँचे, तो इसके कारण लोगों को कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर तो नगर निगम के कर्मचारी वैक्सीन लगाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर लगातार पहले से ही स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य सेवाओं पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं। वैक्सीन को लेकर पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं। 18 से 44 वर्ष के लिए जो स्लॉट सिस्टम शुरू किया हुआ है वो पहले ही विवादों में है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग या गरीब लोग को वैक्सीन लगाने से वंचित होना पड़ रहा है। गाँव में भी शहरों के लोग ही वैक्सीन लगाने के लिए पहुँच रहे हैं क्योंकि जिनके पास अच्छे स्मार्टफोन हैं, नेट पैक अच्छे हैं, वही वैक्सीन लगाने में कामयाब हो रहे हैं, वही स्लॉट बुक कराने में कामयाब हो रहे हैं। इसके कारण ग्रामीण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल फसलों का काम चला हुआ है। अब लोगों के लिए, अब किसानों के लिए समस्या हो गई है कि वे वैक्सीन के लिए अपने खेतों का काम छोड़ें और या फिर मोबाइल के पास बैठे रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना वहाँ पर मुश्किल हो गया है। क्योंकि जो सरकार ने भी जो स्लॉट बनाया वो इसलिए है कि वैक्सीन की शॉर्टेज को देखते हुए इस प्रकार के स्लॉट बनाए हुए हैं ताकि लोगों को ताकि जो भी लोग स्लॉट बुक करें उन्हें वैक्सीन लगे। पर लेकिन ऐसा भी देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में कि जो स्लॉट का पंजीकरण भी कर रहे हैं वो भी वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच नहीं रहे हैं। अगर जिला सोलन की बात करें तो कल करीब 233 लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई जबकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। अब हमारे साथ चर्चा करने में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेक्रेटरी परमजीत जी। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। जी। सर, जो अपना राधा स्वामी सत्संग व्यास है यहाँ पर जो टीकाकरण हो रहा है उसकी लोग अभी तक काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पर आपके कार्यकर्ता हैं वो लोगों की सेवा में निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन आज जो देखने में आ रहा है कि यहाँ एक अचानक ही वैक्सीन ख़त्म हो गई है, इसके कारण थोड़ा लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, हमें भी ये फर्स्ट टाइम हुआ है। यहाँ हमें जो वैक्सीन प्रोवाइड की जाती थी बाकी डेज़ के मुकाबले आज बहुत कम मिली है। हमें पहले 100 डोज दिए गए थे और 100 डोज कंप्लीट होने के बाद हमें दोबारा प्रशासन से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें 30 डोज और दिए हैं। पर वो भी उसको लगाने के बाद भी काफ़ी लोग अभी भी वेटिंग में हैं। हमारी भी यही कोशिश है कि जो भी जीव यहाँ आए उनको बड़े प्यार से और हर सुख सुविधा का ख्याल रखते हुए उनको वैक्सीनेशन हो जाए। मेरी भी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि लोगों में उत्साह है लगवाने का वैक्सीनेशन, और अगर हमें टाइमली वैक्सीनेशन मिल जाए
तो लोगों को यहाँ प्रॉपरली वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि लोग जो वैक्सीनेशन लगवाना चाह रहे हैं, पहले ये था कि पहले वैक्सीनेशन लगाना नहीं चाह रहे थे, पर अब लोग वैक्सीनेशन करवाना चाह रहे हैं। तो वैक्सीनेशन अगर हमारे पास टाइमली और मतलब प्रॉपर मिल जाए तो सभी लोगों को सुविधा रहेगी इससे। तो अगर यदि हम बात करें तो आम दिनों में कितने लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लग रही थी? यहाँ सर 250 से 300 लोग वैक्सीनेशन करवा रहे थे, और बीच में कभी कभी मतलब 200 तक भी हो जाता है, अदरवाइज़ 250-300 तक वैक्सीनेशन डेली हो रही है। तो क्या वजह रही कि आज स्वास्थ्य RH सोलन की ओर से राधा स्वामी सत्संग ब्यास को वैक्सीन की जो वायल है वो कम दी गई है, क्योंकि कल 45 से ऊपर की उम्र के लोगों की वैक्सीन नहीं लगी थी, तो आज काफ़ी रश होने की भी उम्मीद थी। ये सभी को पता था कि बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, इसके बावजूद भी कम वैक्सीन देना अपने आप में सवाल खड़े करता है। सर इसका जवाब तो प्रशासन ही दे सकता है। हम तो प्रशासन के बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें एक सेवा का मौका दिया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको प्रॉपरली वैक्सीनेशन हो जाए जी। ये तो प्रशासन ही बता सकता है कि कहाँ उनकी मजबूरी रही होगी या क्या कारण रहा होगा। यदि हम यहाँ की बात करें, राधा स्वामी जो सत्संग ब्यास है, यहाँ पर जो टीकाकरण के लिए लोगों की जो प्रशंसा की जा रही है बार बार, यही कारण है कि यहाँ पर अब सरकार मेक शिफ्ट अस्पताल भी बना रही है 200 बेडेड का। तो उसका काम कितना ही पूरा हुआ? मेक शिफ्ट हॉस्पिटल का 50% काम हो चुका है जी। कल भी DC साहब ने विज़िट किया था। काफ़ी जो लोग उस कार्य को कर रहे हैं, दिन रात एक करके उस कार्य को जल्दी समय से पहले ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लोग इस वक्त इस बीमारी से ग्रस्त है उनको प्रॉपरली उनका इलाज किया जाए, उनको कुछ सुविधा यहाँ मिल जाए। हमारे पंजाब केसरी TV से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब भी हैं, जिनकी देखरेख में यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी चला हुआ है। पंजाब केसरी TV में आपका स्वागत है। पहले तो आप अपना नाम बताएं। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर सुनील, RSSB सेंटर सोलन। डॉक्टर साहब, क्या वजह रही है कि आज जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास को जो वैक्सीन दी गई है उसकी कम आपूर्ति की गई है? सर हमें सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में 10 वाइल्स मिली, 100 डोज सर। उसके बाद हमारे पास शॉर्टेज आई, फिर दोबारा हमारे को 3 वाइल्स मिली सर, 30 डोज। परंतु हमारे पास अभी भी 200+ वेटिंग में है सर, जिनको अभी तक जो है वो वैक्सीन प्रॉब्लम नहीं हो पाई है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आते हैं वो सारे ही वैक्सीनेशन करा के जाएँ। हमारे को जो वैक्सीनेशन की थोड़ी आज शॉर्टेज आई है उसको कंप्लीट पूरा किया जाए। नहीं, जैसे आम तौर पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 200 से 300 लोगों को वैक्सीन लग रही थी, तो इसे देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से आपको केवल 100 वायल ही मिली पहले, और बाद में 30 मिली है। तो क्या वजह रही होगी कि वहाँ पर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है? इसके विषय में तो जो क्षेत्रीय हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं वही इसको मेन। तो आपकी बात हुई होगी वहाँ पर कि यहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, तो उनका क्या जवाब आया? वो भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? अभी जब हमारे पास 100 डोज मिली थी 10 वाइल्स, उसके बाद मैंने प्रशासन जी से बात करी थी, तो उन्होंने हमारे को 3 वाइल और दी है। कहते हमारे पास आज वैक्सीन शॉर्ट है, तो आज प्लीज़ आप यही लगाएं। नहीं, यदि वहाँ से वैक्सीन नहीं आती है तो जो 200 लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन्हें क्या, तो वापस घरों को बिना वैक्सीन लगाए ही लौटना पड़ेगा? वैक्सीनेशन शॉट के कारण जो भी हमारे पास आज वेटिंग में है, तो वहाँ से जो हमारे पास 130 डोज है कंप्लीट, तो वो ही लगेगी। अदरवाइज़ बाकी जो भी हमारे पास संगत आई है वो सारी वापसी जाएगी बिना वैक्सीन से ही। जिनका अभी तक पंजीकरण हो चुका है, यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें वैक्सीन लगनी है कि नहीं लगनी है? हमारे पास जो कंप्लीट डोज है हम तो वो ही लगा पाएंगे। वो खत्म हो चुके हैं? वो हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं जी। पंजाब केसरी TV से बात करने थैंक का यू। आपका बहुत बहुत। डॉक्टर सुनील का भी कहना है कि वैक्सीन मिलने की अभी उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि प्रशासन से जो उनकी बात हुई है उसके अनुसार उनका प्रशासन का कहना है, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके पास जो वैक्सीन थी, जो उपलब्ध थी, वो आपको उसकी आपूर्ति कर दी गई है। और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें
आज निराश होकर ही लौटना पड़ेगा। कई लोगों की यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, वे जो वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें नगर परिषद के सोनू जी भी है, जिन्होंने अभी शमशान घाट में कोविड पेशेंट को भी का अंतिम संस्कार भी करना है, वो वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त राधा स्वामी सत्संग ब्यास में वैक्सीन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर एक भी डोज नहीं बची हुई है। यही कारण है कि लोग यहाँ पर अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोग वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन प्रशासन की जो यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जो कार्यकर्ता हैं, वे उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। लेकिन वे भी विवश है, क्योंकि वे भी उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीन तो स्वास्थ्य विभाग ने देनी है। अब स्वास्थ्य विभाग कब तक, अभी आप देख सकते हैं 4-5 लोग और आ चुके हैं वैक्सीन लगाने के लिए। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन 200 से 300 लोगों को वैक्सीन लगती थी। लेकिन आज यह स्थिति पैदा हुई है कि यहाँ पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद ही वैक्सीन ख़त्म हो गई। उसके बाद 3 वायल और भेजी गई और 30 लोगों को और वैक्सीन लगी है। करीब 130 लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन करीब 200 लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग से या क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से यहाँ पर वैक्सीन पहुँचेगी और उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के पास भी आज वैक्सीन नहीं है। तो हो सकता है कि जो यहाँ पर लोग आए हैं उन्हें आज निराश होकर लौटना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि कल वीरवार को 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगी थी। जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग थे उनकी कल वैक्सीनेशन नहीं थी। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। और इसे देखते हुए यह लग भी रहा था कि आज वैक्सीनेशन सेंटरों पे काफ़ी भीड़ हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोई इसके लिए तैयारी नहीं की हुई थी। तैयारियों की कमी का ही कारण है कि आज स्थिति का सामना करना पड़ा है। अब देखना है कि यहाँ वैक्सीन कब पहुँचती है, कब इन लोगों को वैक्सीन लगती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।